झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता और सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान आ गया कि हेमंत सोरेन जो हैं वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं और दलित समाज से आते हैं। सर, गिरिराज सिंह जो बोले हैं उस पर क्या कहेंगे कि रांची को कराची बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता होगा कि इन्होंने केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो बोले हैं कि रांची को कराची बनाना है, लेकिन उसको यह भी पता होना चाहिए कि रांची में ही कांके है जहां मेंटल का इलाज होता है। तो जो लोग उस ढंग के लोग हैं जिनका माथा नहीं काम कर रहा है, तो रांची कराची थोड़े होगा, रांची कांके है, कांके मेंटल को इलाज करता है। जो लोग मेंटल का भाषा बोलता है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं इलाज करा देंगे। उनको देश में इलाज कराने के गिरिराज सिंह का ज़रूरत नहीं है। रांची कराची, रांची में यह आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, अत्यंत पिछड़ा भाई, तमाम लोग एकजुट होकर रहते हैं। आज तक सुने हैं झारखंड में कभी कोई वैसा विवाद, कोई वैसा राइट, कभी कोई वैसा? जब तक ये हेमंत सोरेन रहे हैं, शिबू सोरेन जी रहे हैं, तमाम लोग सामाजिक न्याय को बुलंद किया है। और ये गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इनके बात के तो इनके पार्टी के लोग कोई मतलब नहीं समझते हैं, तब दोसर समझने के लिए तैयार हैं। कांके की चर्चा की है सर, कांके विधानसभा क्षेत्र है, अब वो दलित के लिए रिजर्व है वहाँ। अच्छा बात है, वहीं से सबके ठीक किया जाएगा। वह दलित जो जीत के आएगा न, वह कांके, जहाँ कांके हॉस्पिटल है जहाँ पागल के इलाज किया जाता है, और वहाँ से वह जीत के आएगा। बीजेपी के जितना पागल लोग हैं सबका वही इलाज करेगा। कांके में ही इलाज करवाएंगे विधायक जी जीत के आएंगे तो। अच्छा, ये जो एक है तो सेफ है, ये तो मोदी जी बोल रहे हैं। योगी जी जो बोले हैं बटेंगे तो कटेंगे, इस पर बीजेपी वाले ही विरोध करना शुरू कर दिए हैं महाराष्ट्र में। नहीं, देखिए, ये लोग घबरा गए हैं, ये लोग डर गए हैं। ये लोग का अपना कुछ नारा नहीं है, ये लोग का कुछ मुद्दा नहीं है, न विकास का मुद्दा है, न शिक्षा का मुद्दा है, न स्वास्थ्य का मुद्दा है, न देश के बेहतर बनाने का मुद्दा है। इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, तो घबरा के मुद्दा देते रहते हैं। अब मोदी ये कह रहे हैं, योगी जी, कि बटोगे तो कटोगे। ये बांटने वाला कौन था? उन्हीं के न बाप दादा था। जाति बनाने वाला कौन था? उस समय जाति बनाने में बड़ी मन लग रहा था, और अलग करने में भी उन लोग को मन लग रहा था। पहले 4 वर्ण बनाया, 4 वर्ण के फिर जाति में बांट दिया। अब जब ये लोग कमज़ोर होने लगा है तो अब सबके कहता है कि एक हो जाओ। तो हम लोग तो एक होने के लिए तैयार हैं। तुम लोग हिंदू भी हम लोगों को नहीं मान रहा है और कहता है एक हो जाओ, तो हम लोगों को बाल बच्चा के साथ शादी ब्याह करो, कुटमैती करो, सब लोग एक हैं, इसी देश के लोग हैं। वह नहीं करेगा, लेकिन वोट देने के समय में एक हो जाओ, बाद बाकी समय में सब दलित है, सब शूद्र है। तो इसलिए अब ये लोग नहीं, जो बटेगा कटेगा यह नारा अब नहीं रहेगा। बांटने वाला को ही छांटा जाएगा, यह नारा रहेगा। बांटने वाले छटेंगे, बांटने वाले को ही छांटा जाएगा। बांटने वाले जो लोग बांट दिया अब उन्हीं को छांटा जाएगा। गिरिराज सिंह जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि एक चुनाव के 1-2 दिन पहले कि रांची को कराची बनाना चाहते हैं, तो क्या हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? गिरिराज सिंह जो यह बात बोल रहे हैं, अब वहाँ के मुख्यमंत्री जी पर निर्भर है कि रांची को कराची बनाएंगे कि गिरिराज को मोराज बनाएंगे। अब उनके ऊपर निर्भर कर मेराज गिरिराज को मेराज बना देंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इनको पता है उनके शक्ति के बारे में। इनका बड़का नेता झूल गया, उसको हिलाते हिलाते अब ये झूलने के लिए चले हैं। जिसका एंटीना भर दिन का अपने झूलते रहता है, वो चला है हेमंत सोरेन को झुलाने के लिए। है पता है हेमंत सोरेन के शक्ति के बारे में। इसको केंद्रीय मंत्री हो गया तो गिरिराज सिंह बड़ा नेता हो गया। आज तक अपने मंत्रालय से कोई काम किया है बिहार के लिए? कभी बोला है कि हमारे मंत्रालय में ये काम होता है, बिहार को हम ये देते हैं? तो कौन चीज का ये मंत्री है? स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान मंत्री। ये मंत्री है हिंदू को जो है ना बाल बच्चा खराब करने वाला, मैं अपना बाल बच्चा के विदेश में पढ़ाने वाला है, गरीब हिंदू को बाल बच्चा खराब करने वाला है, इसे मंत्री है। अच्छा, झारखंड में आपका 6 गो चुनाव लड़ रहे हैं आपकी पार्टी से, 6 कैंडिडेट। छक्का लगेगा आरजेडी का, छक्का लगेगा, छक्का। 6 सीट हम लोग जीत रहे हैं झारखंड में। झारखंड में छक्का लग गया।
वहाँ कह मुख्यमंत्री लगाए हुए हैं बीजेपी वाले। उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर हेमंत सोरेन जी सरकार बना रहे हैं। इनका आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। झारखंड के चुनाव प्रभावित करने के लिए इनका प्रधानमंत्री जी 2 बार बिहार आए। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी चद्दर बिछौना लेके बिहार में 4 दिन 3 दिन रह के गए। इनका जो राज्यपाल है आनंदीबेन जी वो 4 दिन रह के गई थी। ये पूरा झुंड के झुंड लगा दिया, उससे कोई फर्क पड़ता है? जनता मालिक ने ठाना है इस बार जो है ये झारखंड में महागठबंधन के सरकार बनाना। अब बिहार में जो 4 गो उपचुनाव हुआ वहाँ क्या होगा? बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। 3 गो पर तो हम लोगों को कब्जे था। इस बार मांझी जी की भी खतियान छीन लिया जाएगा। मांझी जी की भी इस बार खतियान मिटा दिया गया है इमामगंज से। तो मांझी जी खतियान पे तो मांझी जी कब्जा होगा। तो मांझी जी कब्जा होगा तो रोशन मांझी ने होगा, छोटका मांझी होगा, बड़का मांझी हटेगा न। हाँ। तो छोटका मांझी कब्जा होगा। ऐसे धीरे धीरे सब छोटका मांझी कब्जा करते करते मांझियों में बहुत बड़का मांझी हो जाएगा। तो कह रहे बल प्रशांत किशोर आपको बड़े नुकसान किए हैं। प्रशांत पांडे क्या औकात है? अभी उसका छठियारो हुआ है। बच्चा जब जन्मता है 6 साल में छठियार होता है। पार्टी जब बनाता है 6 महीना में बच्चा जन्मता है, 6 महीना में छठियार होता है। अब पार्टी जब बनाता है 6 साल में छठियार होता है। ये 25 के बाद कुछ बोलेगा तो अच्छा लगेगा। अभी तो इसका पार्टी छठियार भी नहीं हुआ प्रशांत पांडे के। कौन इसको सुनने के लिए देखने के लिए? प्रशांत पांडे क्यों बोलते हैं? इसलिए वो वाजिब में पांडे ही है। तो नीतीश पटेल कभी बोले हैं आप? नीतीश कुमार सब दिन नीतीश कुमार लिखाया है, इसलिए नहीं बोले। सब जानता है नीतीश कुमार के बारे में कि कुर्मी जात के है। एकरा बारे में लोग जानबे नहीं करता था कौन जात के है, तब हमको पांडे कहना पड़ा, तब लोग जान रहा है। जातीय काल बताते हैं। नहीं, इस काहे न बताएंगे? हम मुसहर हैं तो हमको कोई लाज है बताने में? तू ब्राह्मण है, तू काहे न कहेगा कि हम ब्राह्मण है? किशोर मतलब क्या? किशोर मतलब 14 साल 15 साल के लड़का। किशोर मतलब बच्चा। तो जब चुनाव लड़ने की उम्र होगा तब हम लोगों से बात करेगा। टीनेजर। हाँ, जब उम्र हो जाएगा ना चुनाव लड़ने, 25 साल पूर जाएगा। हाँ। ओकर बाद बात करेगा। जो बाल से ऊपर शिशु होता है, नवजात। हाँ, नवजात के बाद हाँ। शिशु। तब युवा। नहीं, तब? शिशु के बाद बाल। हाँ, बाल के बाद किशोर। किशोर। किशोर के बाद युवा। युवा। तो युवा होगा तब बात करेगा। चलिए, प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं, युवा होंगे तब बात की जाएगी। रामप्रीत सदा जी बताए, RJD से विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं। क्या कहना है आपका पूरी बातचीत पे? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।